पेन से मुझे आइडिया हो गया था कि इस मैच के बाद जो है ना मेरा चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ना वो ख़त्म हो गया। अगर मैं ओपन करता तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने फोकस किया रेड बॉल को भी, लेकिन कोचेज ने मेरे पे फोकस नहीं किया। अपने अंदर जो है ना बैट्समैन से अच्छा बॉलर हूँ। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब आप आउट हुए तो 9 बॉल हो गई, उसके बाद हमें टीम को अपने वाइस चैंपियन बनाया। और इस दफ़ा जब आप इंजरी का शिकार हो गए तो ड्रेसिंग रूम में जज्बाते हुए जो एक वीडियो आती है जिसमें आप ड्रेसिंग रूम में जाके रो रहे थे, इस पर क्या जज्बात आपके? देखिए ये तो क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है और जैसे आपने बात की 2017 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, तो मेरी काफ़ी अच्छी यादें हैं उस टूर्नामेंट के साथ। तो मेरे जहन में भी यही था कि शायद ये टूर्नामेंट जो है ये मेरे लिए लकी होता है। और 50 ओवर फॉर्मेट ऐसा है कि जो मैं बहुत पसंद करता हूँ खेलना और मेरा फेवरेट फॉर्मेट भी है। तो इसके लिए काफ़ी प्लानिंग भी की थी और काफ़ी, मैं अगर आप बोलें सेक्रीफाइसेस तो हम देते रहते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली इसके लिए काफ़ी कुछ सोचा था, काफ़ी कुछ किया। इवन जब मैं थायराइड से मैंने रिकवर किया था तो मेरे माइंड में यही चैम्पियंस ट्रॉफी थी। तो मैंने तकरीबन 10-15 दिन पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। हालांकि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप ज़्यादा टाइम लो। तो और जब आपके साथ इस तरह का सीन हो जाए और वो भी मतलब जब टीम को आपकी ज़रूरत हो और आपसे कोई चीज़ ना हो और आप ट्राई भी करो, तो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि मेरे पे काफ़ी सारे इस तरह टाइम मैंने देखा है, अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे 1% भी इसका फ़ील हुआ होगा जितना इसमें फ़ील हुआ। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि क्योंकि टीम को भी आपकी ज़रूरत होती है। इवन आप अगर परफॉर्मेंस आपकी नहीं भी होती तो आप आउट होते हो तो आपने दिखाना होता है कि भाई नहीं कुछ भी नहीं है, ताकि दूसरों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बरकरार रहे। लेकिन जाहिर सी बात है इमोशंस पे मैं काबू नहीं कर पाया। लेकिन उसका काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार आपको दर्द हो रहा था। मेरे बेटे ने मुझे बोला कि यार आपको क्या दर्द हो रहा था। तो हर प्लेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द में खेलते रहते हैं। मैं भी खुद खेला हूँ, फ्रैक्चर में भी खेला हूँ, तो उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन वो जो सिचुएशन थी और मुझे पता था कि चैम्पियंस ट्रॉफी में जो है वो एक मैच भी अगर आपका 19-20 हो जाए एज ए टीम तो मुश्किल हो जाता है। और मुझे आइडिया हो गया था जब मुझे इंजरी होगी तो पेन से मुझे आइडिया हो गया था कि इस मैच के बाद जो है ना मेरा चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो बस वो सारा इसलिए था। फाइम अयूब की इंजरी के बाद सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो गई थी कौम की। और अगर पिछला 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें तो आप उसमें आपकी सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान में मैच जीता। तो इस दफ़ा अगर आप एक तो बैटिंग में भी लेट आए उस वजह से और फिर मैच फील्डिंग का भी इशू था, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप ओपन आ जाते तो पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिलता तो रनर्स कुछ और होते? बिल्कुल मुझे यही लगता है। अगर मैं ओपन करता तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि जब आपको लंबा टारगेट मिलता है तो उसमें ओपनर का ही ज़्यादा रोल होता है कि अगर आप शुरू के 10 ओवर में ज़्यादा रन बनाएं। और अनफॉर्चुनेट था कि मैं नहीं कर पाया। हालांकि मैंने कोशिश की, मैं अंपायर के पास भी गया, मैंने यार कुछ तो चॉइस मतलब हो सकता है ना, आप लोग की सपोर्ट चाहिए इसमें। अंपायर हंस पड़ा कि यार ये रूल्स ऐसे हैं कि इसमें हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा यार 18 मिनट्स है, तो क्योंकि मुझे पेन भी था, लेकिन फिर भी मैं 28 ओवर में चला गया था। मैंने 22 ओवर फील्डिंग इसी वजह से की थी कि मैं ओपन करूँगा। हालांकि ये तो मुझे पता था कि मैं अगर एक ओवर भी ना करूँ तो मेरी बैटिंग जो है ना वो 5 आउट होने के बाद आती है, वो तो मेरे माइंड में था। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। वो तो हो गया। और हमें सबसे पहले ये बताएंगे कि नाजरीन को सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस बात का है कि फ़खर ज़मान कब टीम में वापस आ रहे हैं। तो अब आपकी इंजरी कहाँ तक पहुँची है, रिकवरी का फेज़ कहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हफ़्ते में बहुत फ़र्क पड़ा है। और अभी भी मैं सुबह डॉक्टर से होके आ रहा हूँ, तो डॉक्टर ने यही एडवाइस किया है कि आप 3 हफ़्ते बाद जो है ना ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना मैं वापस आ जाऊँगा। दैट्स गुड। मुझे बताएं कि अगर तो फ़खर ज़मान पाकिस्तान इंडिया के मैच में होते तो क्या आपके ख्याल में वो नताइज कुछ और होते? देखिए क्रिकेट ऐसी गेम है ना, इसमें आपने जब कुछ किया नहीं होता तो आप कुछ नहीं कह सकते।
और तो हम लोग मैच हार गए हैं, तो बस अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये ऐसी गेम है, इसमें आप जो है ना, आपको किसी से कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता और आप बहुत कुछ कर देते हो। कभी कभार आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तो मैं इसके बारे में जो है ना कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ गुजर गई है। तो अभी तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई मैं 200-300 रन कर देता, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। तो आपने किया भी हुआ है। हाँ, लेकिन बेसिकली वो हो गया है ना, तो जो नहीं हुआ उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा फ़खर, आपने भी कहा कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो आपकी फेवरेट है, तो क्या यही वजह कि आपने रेड बॉल क्रिकेट को उस तरह से फोकस नहीं किया जिस तरह से आप वाइट बॉल या T20 क्रिकेट को करते हैं? नहीं, मैंने फोकस किया रेड बॉल को भी, लेकिन कोचेज ने मेरे पे फोकस नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि मैं टेस्ट भी खेलूँ, लेकिन ये है कि वो जो कोच कप्तान होते हैं उनकी अपनी प्लानिंग होती है, और मैं भी समझता हूँ कि मेरे से अच्छे टेस्ट के प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा फ़खर, जो एक पाकिस्तान टीम का इशू आता है कि स्ट्राइक रोटेशन और स्ट्राइक रेट बहुत कम है, मगर अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी प्लेयर्स की पर आपका, तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक रेट किस हद तक मैटर करता है उसमें? किसी देखिए सबसे ज़्यादा तो जब आप चेस कर रहे हो 300+, देखिए सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अब अगर आप 150-200 रन चेस कर रहे हो तो वनडे में, तो आप डिफरेंट माइंडसेट से खेलते हो। अगर आप 350 चेस कर रहे हो तो आपका माइंडसेट अलग ही होता है, लेकिन मैटर करता है, और स्पेशली आजकल तो ज़्यादा ही करता है। और उसमें यही है कि आपको रिस्क की क्रिकेट खेलनी पड़ती है, क्योंकि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, अगली टीमें प्लान से आती है, और अगर आप रिस्क लेते हो तो उसमें आपको रन्स आप बना सकते हैं, लेकिन वही है कि उसमें आपकी विकेट भी जा सकती है। कोई ऐसा बॉलर जिसको खेलते हुए कि सोचो कि यार इसको थोड़ा एहतियात से खेलना चाहिए? सारे बॉलर ऐसे होते हैं कि आप एहतियात से खेलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी हल्का नहीं आता। तो फिर भी एक जिसका होता है कि यार मुझे आउट कर सकता है, स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादा आउट का नहीं, लेकिन मुझे जो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी है वो इतना तेज़ नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि वो आपको चैलेंज करता है, हर बाल आपको उसकी खेलनी भी पड़ती है, और उसके एरियाज बहुत अच्छे हैं। तो आजकल मुझे लगा कि वो बड़े अच्छे टच में, और अगर उसको सपोर्टिंग विकेट मिले तो वो बहुत खतरनाक साबित होता है। अच्छा फ़खर, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में आपको हमने बॉलिंग करते हुए भी देखा, मगर उसके बाद आपने बॉलिंग को उस तरह से फोकस नहीं किया और सिर्फ बैटिंग पर फोकस किया, तो क्या आप ऑलराउंडर नहीं बनना चाहती है, सिर्फ एक अच्छा ओपनर ही? देखिए मैं तो अपने अंदर जो है ना बैट्समैन से अच्छा बॉलर हूँ। और ये सब में यही होता है कि जो बॉलर होते हो अपने आप को बैट्समैन अच्छे समझते हैं, क्योंकि कम टाइम में आप वो करते हो ना। और मैं सही बताऊँ तो शादाब खान का मैं बड़ा फेवरेट बॉलर भी हूँ, स्पेशली वनडेज़ में। और वो शादाब ने मुझे ये भी बोला हुआ है कि भाई मैं जब भी कप्तान बनूँगा तो वनडे में 5 ओवर और T20 में 2 ओवर तो आपके पक्के हैं। और एक दफ़ा वो पाकिस्तान टीम का कप्तान भी बना था जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान, और उसने मुझे कहा था कि 5 ओवर तो आपके पक्के हैं। तो मेरी किस्मत देख, या मेरी बॉलिंग की किस्मत देख कि वो न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, हम ग्राउंड जा रहे थे, वही से होटल वापस आके चले गए अपने मुल्क ना। कोई इशू हो गया था तो शायद, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की बॉलिंग कर लेता हूँ। ठीक, लास्ट क्वेश्चन फ़खर, आपका आइडियल प्लेयर कौन सा है? मेरा अगर ऑल टाइम फेवरेट देखे तो एबी डिविलियर्स है, और अगर आप दूसरे लेफ्ट हैंडर्स में देखें तो मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट जो है ये मुझे बड़े अच्छे लगे। और एडम गिलक्रिस्ट तो था ही था, लेकिन जो मैथ्यू हेडन है, मैथ्यू हेडन ने जब पाकिस्तान टीम के साथ टाइम गुजारा कोचिंग में, तो तब मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार मैं इस बंदे के बारे में और देखूं। जब फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी तो फिर वो भी मेरे फेवरेट्स में शामिल हो गए। उन वीडियोस की झलक आपकी बैटिंग में नज़र भी आती है? नहीं, खैर उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, वो तो भाई वो तो कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बस इधर उधर घुमा दें। अच्छा फ़खर, सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपका कोई कैरियर ख़त्म हो गया या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं और कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है? ये मैंने भी काफ़ी सुनी, और मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी किए, और तो ऐसा कुछ है नहीं। मीडिया पे तो आप कुछ भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो इवन वनडे फॉर्मेट जो है ये तो मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, और ये बिल्कुल था कि
थायराइड की वजह से जो है ना, मेरा ये था कि मैं हो सकता है कि कुछ टाइम ले लूँ क्रिकेट में आने में, लेकिन इस तरह मेरे माइंड में नहीं आया। और मैं चाहता हूँ कि मैं वनडे भी खेलूँ, T20 भी खेलूँ, इवन मैं तो टेस्ट भी खेलना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं। और रही बात कम बैक की, तो इंशाल्लाह जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है और जो मुझे लग रहा है, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है मैं क्रिकेट शुरू कर दूँगा दोबारा इंशाल्लाह। फ़खर जब टीम में वापसी होगी तो एज अ ओपनर आएंगे, वन डाउन आएंगे, या जहाँ टीम को ज़रूरत होगी वहाँ खेलेंगे? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि मैं ओपन करूँ, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जहाँ ज़रूरत हो तो वो करूँ, लेकिन मेरा फेवरेट मेरी पोजीशन जो तो ओपनिंग ही है। थैंक यू।